there are competitor in the market, so we are looking for less competitive and more searched keywords. So the question is of no use. Okay. So if you have a website, so Google is not looking for a fancy looking website or a very high-end or sophisticated or well laid off website. No, he's just looking for a website where the content is readable, everything is in place, and it should not be clustered. So what is the basic requirement? If I'll ask you, what is the basic requirement to get your AdSense account approved? Okay. So let me little bit zoom it. So the first thing is you need to have at least 5 to 6 blog on your website. Okay, this is the first requirement. Second is you need to have the blog length should be at least 1,000 words. Every blog should be of 1,000 words. Third is your domain age should be at least 3 to 6 months old. If it is 3, then again it will work, no issue. But if you'll say, okay, what if I want to get my AdSense approved today itself? Do you have a website? Have you did your research? Are you done with all the blogging part and all? So if not, then it's gonna take. If you are planning to do something like this, start planning today. Buy a domain, okay, and start working on that. Fourth is it should not be clustered. Like I said, it should not be like too many bulky. Okay, if you talk about one of my site, like if I'll say this one question.in. So this is primarily for the gossip and all. Okay. So this the nature of the site is again, if you will see, this is something which is actually the process of and the things which are on this site. They are actually for gossip and all. So that means that is doable. But if I'm only talking about some niche blogging and all, that then this kind of environment will not work. Okay. So this is one part. Then one more thing, the blog on your website should not be copied content like plagiarized. They should not be plagiarized. मतलब आप ऐसा नहीं करना कि किसी के भी वहां से ब्लॉग उठाया और डाला और उसको अप्रूवल के लिए भेज दिया, डिसअप्रूव हो जाएगा सर, और आपका उसके बाद दोबारा अप्रूवल के लिए 3 महीने वेट करना पड़ेगा। ठीक है। नेक्स्ट, कॉपीड नहीं होना चाहिए, प्लस कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट नहीं होना चाहिए। अगर किसी और का कंटेंट उठा के आपने यहाँ पे डाला है वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है। सेवंथ है आपका कोई भी जो भी आप वहाँ पे डाल रहे हैं, अगर मान लो कुछ अगर आपने आपने कुछ के प्रोप्राइटरी चीज़ें हैं वो हो सकता है। कोई भी अडल्ट कंटेंट नहीं होना चाहिए, अडल्ट कंटेंट के लिए एडसेंस नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा अगर मैं बोलूँ कॉपीड कंटेंट नहीं होना चाहिए, और उसके अलावा अगर आप कोई पायरेटेड कोई चीज़ें बेच रहे हैं, सॉफ्टवेयर रिलेटेड साइट नहीं होनी चाहिए। ओके। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो एफिलिएट मार्केटिंग करो, उसको कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आप अप्रूवल के लिए भेजोगे तो एफिलिएट मार्केटिंग के जो लिंक्स है ना शुड बी रिमूव्ड, नहीं तो अप्रूवल आएगी नहीं। ठीक है। उसके बाद एफिलिएट के अलावा इफ यू आर नॉट डूइंग एफिलिएट मार्केटिंग, देयर इज नो पायरेटेड सॉफ्टवेयर कंटेंट, देयर शुड नॉट बी एनी एडल्ट कंटेंट ऑन योर वेबसाइट, कॉपीराइट प्रोटेक्टेड कंटेंट नहीं होना चाहिए, ब्लॉग्स पे आप कॉपीड कंटेंट नहीं डालोगे, क्लस्टर्ड नहीं होना चाहिए, नीट एंड क्लीन वेबसाइट होनी चाहिए। उसके बाद जो थीम्स वगैरह आप यूज कर रहे हो, अगर वर्डप्रेस की कोई थीम वगैरह यूज कर रहे हो, प्लगइन्स जो है वो आपके क्या बोलते हैं उसे,
नल्ड एक्चुअली एक वर्ड यूज होता है, तो नल्ड नहीं होने चाहिए, मतलब ऐसे कोई जिसके अंदर कोई वायरस हो या कुछ हो, जिससे कि आप लोगों को उससे ट्रैक कर सकते हो। कुकीज वगैरह का जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये सब कुछ आपकी वेबसाइट पे नहीं होना चाहिए जब आप अप्रूवल के लिए डाल रहे हो। ये हैं जो होने चाहिए, ये हैं कि जो नहीं होने चाहिए। तो दीज आर दी बेसिक यू नीड टू टेक केयर ऑफ। उसके बाद जब भी आपका मन करे, जब आपकी वेबसाइट तैयार हो गई, आपने कंटेंट डाल दिया, रिसर्च कर ली, तो आप जब भी आपका मन करे कि आपको मेरे को वेबसाइट को आप अप्रूवल के लिए, एडसेंस अप्रूवल के लिए डालना है, तो आपको दो तीन चीज़ों का और ध्यान रखना है। आपकी साइट पे एक कांस्टेंट ट्रैफिक होना चाहिए। कांस्टेंट ट्रैफिक का मतलब क्या है, एक और पॉइंट डाल देता हूँ। आपकी साइट पे पर डे कम से कम 100 यूजर्स ऑर्गेनिकली आने चाहिए। मतलब कि 100 लोग ऑर्गेनिकली आते रहने चाहिए, तभी आप इसको अप्रूवल के लिए डालोगे। ठीक है, अच्छा 100 लोग ही क्यों आने चाहिए, हम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। ये सिर्फ एडसेंस अप्रूवल कराने के लिए। गूगल अगर एडसेंस अप्रूव ही नहीं करेगा ना, चाहे आपने कितनी भी अच्छी सर्च कर रखी हो, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो हमारा पर्पस यहाँ पे क्या है कि हम पहले एडसेंस अकाउंट अप्रूव करा लें, और उसके बाद हमने जो भी काम करना है वो करें। ठीक है, तो अब मैं बोल रहा हूँ कि 100 लोग रोज आने चाहिए। अब जब भी आप इसको अप्रूवल के लिए डालोगे, सपोज I am applying for AdSense on 9th of July। ठीक है, और कह दो कि आई वांट टू। ओके, तो अब पूरा का पूरा प्रोसेस समझते हैं। तो अब गूगल जब भी आपका एप्लीकेशन पिक करेगा, ठीक है, तो उसमें कुछ तीन चार चीज़ें हम गूगल को थोड़ा सा इम्प्रेस करने के लिए भी डाल देंगे। तो अगर मान लो आप 9th को अप्लाई करना चाहते हो, तो मैंने डाला वो मैं बताता हूँ। ओके, तो गूगल क्या करता है, बिफोर 8 डेज, मतलब पूरा 7+1 8 डेज, पर डे आपके पास 100 लोगों का ट्रैफिक होना चाहिए आपके साथ। 8 दिन तक ये, जिस दिन अप्लाई किया उस दिन तो होगा ही होगा। ठीक है, और उसके भी जो आपका जो एप्लीकेशन है ना, वो कम से कम 5 दिन तक प्रोसेस में रहता है। तो 5 to 7 डेज मोर वो प्रोसेस में रह सकता है। तो हम नॉर्मली इसको 8 और 8 ये कर देते हैं। तो हम जब भी एडसेंस अप्रूवल के लिए डालेंगे, तो हम ये कोशिश करेंगे कि अगर आप इसको काउंट करो, तो आपके पास 1600 यूजर्स का यूनिक ट्रैफिक आपको चाहिए। ठीक है, तभी आप इसके ऊपर, तभी आपका अप्रूवल आएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि यार ये गूगल को कैसे पता लगेगा मेरे साइट पे आ रहा है नहीं आ रहा। तो इसमें एक दो, ये तो बेसिक पॉइंट है। अब यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस लिख देते हैं बिफोर अप्लाइंग। तो आपका गूगल एनालिटिक्स पे आपका अकाउंट कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, गूगल वेबमास्टर पे होना चाहिए। ओके, और अगर आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया है, तो वो भी आपका साइट के साथ अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इससे क्या फ़ायदा होने वाला है, एनालिटिक्स का भी होगा, वो भी होगा। तो गूगल ना, एनालिटिक्स होगा, ये सब होगा, तो उसको पता लगेगा कि हाँ आप सही काम कर रहे हो, आपने सब जगह पे खुद से ही गूगल के पास से रजिस्टर कराया हुआ है। अगर आपने नहीं कराया होगा, तो वो आपको एक कोड भेजेगा, और वो कोड आपके साइट पे चेक करेगा कि आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। ठीक है, तो हम पहले से ऐसा करके रख लेते हैं, तो आपका एक छोटा सा ये प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो जाता है कि एनालिटिक्स में और वेबमास्टर में, क्योंकि गूगल की यूटिलिटी है, जो भी आपका डाटा चेक करेगा नहीं आ रहा है, वो आप वो इसी से चेक करेगा। ठीक है,